हम लोग 8वां क्लास का हिंदी पढ़ेंगे, है ना। हिंदी का शायद पहला क्लास होगा और इस क्लास में तुम लोग से हम कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक, उसका जवाब देना है। तुम लोग बताओ कि तितली तुम लोग देखा है? देखा है तितली? नहीं। तितली कहाँ पे बैठती है? कहाँ पे? फूल पर। फूल पर। अलग अलग तरह का फूल पे बैठती है, नहीं। और फूल का एक बगीचा भी होता है। हम लोग भी स्कूल में लगाए हैं बगीचा, नहीं है ना, बगीचा। और उस बगीचा का रखवाली जो करता है, जानता है कौन करता है? फूल का बगीचा का रखवाली कौन करता है? हैं? तितली। तितली तो उसमें बैठती है नहीं। फूल का जो बगीचा होता है उसका रखवाली करता है माली। कौन करता है? माली। जैसे खेत का रखवाली किसान करता है, नहीं, घर का रखवाली मालिक करता है, उसी तरह फूल का बगीचा का रखवाली माली करता है। कौन करता है? माली करता है। जब फूल का बगीचा का रखवाली माली करता है तो हमारा देश का रखवाली कौन करता है? सरकार। देश का रखवाली कौन करता है? सरकार। सोच के बताओ। देश का रखवाली कौन करता है? सोच के बताओ। बंदूक लेके जो घूरता है फौजी। कौन करता है? फौजी। फौजी करता है। वाह। देश का रखवाली फौजी करता है, जिसको सैनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैनिक। फौजी उसको हम लोग गांव का भाषा में बोलते हैं, है ना, लेकिन असल में उसको सैनिक कहा जाता है, ठीक है। और सैनिक का क्या हो सकता है अभिलाषा? क्या सोचता होगा सैनिक? हमारा देश सुरक्षित रहे, नहीं, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी मातृभूमि सुरक्षित रहे, यही ना, हमारी मातृभूमि सुरक्षित रहे। तो सैनिक का वही अभिलाषा होता है। ड्यूटी करने जाता है बंदूक लेके, बर्फ में, पहाड़ में, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर में, चीन का बॉर्डर में, और जितना बॉर्डर, चारों दिशाओं का बॉर्डर है, हर बॉर्डर में रहता है। उसका एक ही अभिलाषा होता है कि हमारा देश सुरक्षित कैसे रहे, यही ना। बाहरी आदमी यहाँ कोई घुस नहीं पाए, है ना, कोई नुकसान नहीं पहुंचाए हमारा देश का। तो सैनिक का अभिलाषा है। तो तुम लोग भी पढ़ाई कर रहा है ना, तुम लोग को भी कुछ इच्छा होगा, अभिलाषा होगा ना राकेश? डॉक्टर बनने का, कुछ बनने का अभिलाषा होगा ना। सबका अलग अलग अभिलाषा। मनोज का क्या अभिलाषा है? क्या बनने का अभिलाषा है? बड़ा आगे फौजी बनेगा। वाह, ताली बजा दो एक बार जोर से। मनोज बड़ा आगे फौजी बनेगा और देश का सुरक्षा करेगा, नहीं, देश का सुरक्षा करेगा। उधर विनोद क्या बनना चाहेगा? बड़ा आगे क्या बनेगा? पुलिस बनेगा। देखो एक बार जोर से ताली। पुलिस, हमारे राज्य में जो सेना होता है उसको पुलिस कहा जाता है, राज्य वाला पुलिस, है ना। वो राज्य के अंदर हर तरह का सुरक्षा देता है हर आदमी को। तो हर बच्चा का कुछ न कुछ बड़ा होकर बनने का इच्छा है, उसको अभिलाषा कहते हैं, है ना। किसी को शिक्षक बनने का होता है, किसी को डॉक्टर बनने का अभिलाषा होता है, किसी को इंजीनियर बनने का अभिलाषा होता है। और यहाँ पे हम लोग देखें कि मनोज को सैनिक बनने का अभिलाषा है, विनोद को क्या, पुलिस बनने का अभिलाषा, झारखंड पुलिस, है ना। तो इस तरह का अभिलाषा हर किसी का होता है। तो आज हम लोग एक कविता जानेंगे जिसमें कहता है कि पुष्प की अभिलाषा। किसका अभिलाषा? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का मतलब होता है फूल। क्या होता है? फूल। फूल का क्या अभिलाषा है? इस कविता को लिखा है
माखनलाल चतुर्वेदी ने। किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। याद रह जाएगा। पुष्प की अभिलाषा का लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। अब हम लोग इस कविता में जानते हैं कि कवि पुष्प की अभिलाषा के बारे में क्या लिखे हैं, यानी पुष्प का अभिलाषा क्या है, क्या बनना चाहता है, क्या चाहता है फूल, है ना। तो इसमें कहता है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। कौन कहता है? फूल। कौन कहता है? फूल यानी पुष्प। पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यहां पे कहता है फूल का अभिलाषा कि हमको चाह नहीं है, मतलब ये मेरा अभिलाषा नहीं है कि सुरवाला, सुरवाला का मतलब सुरवाला, सुरवाला, सुरवाला का मतलब देव कन्या। क्या होता है? देव कन्या। जो कहता है कि परी जिसको बोलते हैं, है ना। परी का कहानी सुना है? दादी सुनाती थी कि एक परी उड़ती हुई आती है ना, वही परी है। यहाँ पे सुरवाला का मतलब देव कन्या यानी देवता का बच्चा, लड़की बच्चा। कहता है कि कितना बढ़िया होगा, हम लोग इतना बढ़िया है, इतना सुंदर हम लोग हैं, तो देवता का बच्चा कितना बढ़िया होगा, देवता का कन्या कितना बढ़िया होगा। देव कन्या खूब सुंदर होगा देखने में। लेकिन फूल का ये अभिलाषा नहीं है, उसका ये अभिलाषा नहीं है कि वो सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। कहता है कि मेरी यह भी चाह नहीं है कि प्रेमी माला, जब शादी ब्याह होता है एक दूसरे को माला पिनाता है लड़का लड़की, देखा है ना। स्टेज द्वार में सजता है, कुर्सी में बैठता है, नहीं आता है, और इधर लड़की भी लड़का को पिनाता, लड़का भी लड़की पिनाता है। तो यहाँ पे कहता है कि फूल कहता है कि मेरा ये चाह नहीं है कि गूंथ के फूल को धागा में गूंथ के प्रेमी माला के गले में पहनूं, ये भी मेरा चाह नहीं है। कौन कहता है? पुष्प कहता है। कहता चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। कहता है मेरा यह भी चाह नहीं है कि भगवान, हरि का मतलब भगवान, हे हरि, हरि का मतलब होता है भगवान, हरि मतलब भगवान। उसका ये भी अभिलाषा नहीं है कि हम भगवान के माथा में यानी इसके सर में चढ़ूं या सौ में चढ़ूं। सौ राजा महाराजा, सम्राट मतलब राजा, सम्राट का मतलब राजा। तो राजा जब मर जाता है तो बहुत सारा फूल चढ़ाता है उसके ऊपर, राजा, है ना। तो उसको ये भी अभिलाषा नहीं है। और कहता है कि भगवान पे हम चढ़ूं, ये भी अभिलाषा नहीं है। कहता है चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। कहता है मुझे यह भी चाह नहीं है कि देवता के सिर पर चढ़ूं। जैसे हम लोग बाबा बासुकीनाथ जाते हैं फूल बेलपात लेके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फूल चढ़ा दिए, हम लोग चढ़ाएं कितना खुश हुए। खाली हम लोग चढ़ाएं तो इतना खुश, और जो चढ़ गया उसके ऊपर वो कितना खुश, भगवान के ऊपर चढ़ गया, वो कितना उसको खुशी होना चाहिए, नहीं। लेकिन पुष्प कहता है कि यह मेरा चाह नहीं है, और अपने भाग्य पर हम इठलाना भी नहीं चाहते हैं, इठलाऊंगा भी नहीं। आगे कहता है, अब कहता है पुष्प की अभिलाषा क्या है, तब भगवान के सर पे भी नहीं चढ़ना चाहता है, राजा के सौ पे भी नहीं चढ़ना चाहता है, देवकन्या के गला में भी नहीं चढ़ना चाहता है। प्रेमी माला जो होता है, मतलब जब शादी ब्याह होता है कि एक दूसरे को चढ़ाता है, माला पिनाता है, उसमें भी वो नहीं चाहता है। तो चाहता है क्या है पुष्प? माखनलाल चतुर्वेदी कहां पे कहते हैं कि पुष्प की जो अभिलाषा है वो अगली पंक्ति में बताता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली।
पुष्प कहता है, उसका चाह क्या है, उसका अभिलाषा क्या है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। सोचो, एक पुष्प का अंतिम अभिलाषा क्या है? वो कुछ नहीं चाहता है, देव कन्या में भी नहीं जाना चाहता है, राजा महाराजा के भी सब में नहीं जाना चाहता है, देवता के ऊपर भी चढ़ के इठलाना नहीं चाहता है। तब चाहता क्या है? यहाँ पे कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, यानी फूल को जो रखवाली करता है उसको कहता है पुष्प, कि मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। यानी देश की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जब जिस रास्ता से सैनिक जाता है, जिस रास्ता से सैनिक जाता है मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, पुष्प कहता है अपना वनमाली से कि मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी देश की रक्षा करने के लिए जो सिपाही, जो सैनिक जाता है, जब युद्ध होता है तो बहुत सारा सैनिक मर जाता है ना, मारा जाता है, और उसका उधर से बॉडी आता है, शरीर आता है, मरा हुआ शरीर, जान हथेली पर लेके देश की रक्षा करता है वो। तो ऐसे हमारे पुष्प की अभिलाषा कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, और बहुत सुंदर कविता है। इस कविता को तुम लोग पढ़ना, याद करना, है ना।